वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 56वें सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। कराची में सानहा गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की तादाद 28 हो गई। अब तक 7 लाशों की शनाख्त कर ली गई। SBCA ने कराची भर की इमारत में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने के लिए 3 रोज का अल्टीमेटम दे दिया। चेयरमैन आबाद को KMC फायर सेफ्टी ऑडिट पर अमल दरामद करवाने की हिदायत। पाकिस्तानी फजाई हदूद के लिए भारतीय तैयारों के लिए बंदिश में तौसीह। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फजाई हदूद पर पाबंदी 24 फरवरी सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। पुरानी सब्जी मंडी के करीब फायरिंग से राहगीर जाम बहक। मुलजिमान मोटरसाइकिल सवार से 62 लाख रुपए लूट कर फरार। अटक में दरियाए सिंध के किनारे सोने की तलाश। कानकनी के दौरान पहाड़ी तौदा गिरने से 2 मजदूर जान से गए। रहीम यार खान में पुलिस का कच्चे में ऑपरेशन जारी। 1 करोड़ रुपए सर की कीमत वाले 2 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में 21 से 24 जनवरी तक बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। दरियाए काबुल और उससे मुंसलिक नदी नालों में सैलाब का अलर्ट जारी। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध। मोटरवे M3 फैजपुर से समुद्री रोड तक बंद कर दी गई। 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकिज हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों। कराची में जो वाकयात हो रहे हैं वो इस बात के मुतकाजी हैं कि वहाँ पे भी, लाहौर में भी, पेशावर में भी, कोयटा में भी एक इफेक्टिव सिस्टम इवॉल्व होना चाहिए। सानहा गुल प्लाजा पर पार्लियामान में हलचल। ख्वाजा आसिफ सिंध हुकूमत पर बरस पड़ी। कराची को मौजूदा ढांचे के साथ कंट्रोल करना मुमकिन नहीं। गली महल्ले में अवामी नुमाइंदगी नहीं होगी। ये तो वजारत दिफा के फायर ब्रिगेड आकर आग पर काबू पाएंगे। वजीर दिफा का कौमी असम्बली में खिताब। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने पर जोर। 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दे दिया। सर इस पे अगर सियासत करके सूबों तक 18वीं तरमीम तक सिलेबस तक जाएंगे तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी, और ये मैं बात करूँगी इसलिए कि सूबा सिंध जो है वो एक मुल्क था। सर मैं तो हैरान हूँ कि लोगों के दिल की क्या क्या भड़ास सामने आ गई। भाई सूबे के मालिक अवाम है। 18वीं तरमीम पर तनकीद ने जियाले रहनुमाओं को गुस्सा दिला दिया। सिंध ही वो सूबा है जो सबको अपने अंदर समो लेता है। हैरत है किस तरह लोगों की भड़ास सामने आ रही है। शहला रजा का जवाबी वार। गोश्त नोचने वाले गिद्ध 18वीं तरमीम खत्म करने की बात कर रहे हैं। हर हुकूमत का हिस्सा बनने वालों ने बल्दियाती कवानीन क्यों मंजूर ना करवाए। कादिर पटेल भी मैदान में आ गए। MQM पर महाजरों को 100 साल पीछे धकेलने का इल्जाम। मुत्तहदा को कराची पर दावा ना करने का मशवरा भी दे दिया। आज तक कि कराची में किसका क्या रोल रहा है, और मैं ये भी बता दूं कि अब कराची आपके हाथ में नहीं। अब आप कराची के दावेदार न बने। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास कराची आया है। जादू की छड़ी हमारे पास भी नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सानहा गुल प्लाजा सिंध हुकूमत की बैड गवर्नेंस का शाखसाना करार दे दिया। किसी हुकूमती नुमाइंदे का सानहे की जगह पर ना पहुंचने का शिकवा। गुल प्लाजा की आग कराची वालों के दिल पर लगी। ये आग दिलों से बाहर निकलकर जगह जगह लगेगी। फारूक सत्तार ने शारा फैसल पर 10 लाख अफराद के धरने की धमकी दे दी। सबसे पहले इसे कौमी सानिया और कौमी अलमिया डिक्लेयर किया जाए। कराची के बुनियादी मसाइल को कौन एड्रेस करेगा और कब वहाँ के बुनियादी मसाइल एड्रेस होंगे। आपके दर्द, आपके एहसास का तो अंदाजा उसी वक्त हो गया जब वजीर आला सिंध इस सानिया के 22 घंटे के बाद मौके पर पहुंचे। मेयर कराची कम अज कम उसे फौरी तौर पर सबसे पहले मेयर को आना चाहिए। गुल प्लाजा में आग नहीं लगी, ये हमारे दिलों में आग लगी।
गवर्नर सिंध ने गुल प्लाजा के मुतासरीन को सदर के पार्किंग प्लाजा में मुंतकिल करने की तजवीज़ दे दी। सानहे पर इमारत की इंतजामिया को जवाबदेह बनाया जाएगा। ब्लेम गेम नहीं करना, वाक़िए से सबक सीखते हुए आइंदा के लिए इकदाम करना होंगे। कामरान डेसूरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में आज भी आग लगने के 3 वाकयात। न्यू सब्जी मंडी में लगी आग फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने थोड़ी ही देर में बुझा दी। सदर की कोऑपरेटिव मार्केट की 4थी मंजिल में फ्लैट में आग भड़क उठी। शादमान टामने के इलेक्ट्रिक के सब स्टेशन में भी लगी आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। किसी वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोयटा के लियाकत बाजार में लगी आग ने भी तबाही मचा दी। मोबाइल और लैपटॉप मार्केट की 150 दुकानों में रखा करोड़ों रुपए का सामान जल गया। आग बुझाने की कोशिश के दौरान 2 फायर फाइटर्स की हालत गैर। दिन रात वो हमारे भाइयों को शहीद कर रहे थे। उस दिन पर हमने उनको एक सबक आमोज उनको हमने मज़ा चखाया, लेकिन उसके बाद मीटिंग्स हुई और उसका कोई नतीजा नहीं। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर करार दे दिया। केपी हुकूमत को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 800 अरब रुपए दिए गए। स्वात से सैकड़ों दहशतगर्दों की रिहाई संगीन गलती थी। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। अफगानिस्तान को फैसला करना पड़ेगा कि वो अमन चाहता है या नहीं। वज़ीर आज़म का तालिबान रजीम को 2 टोक पैगाम। खारिजियों के मुकम्मल खात्मे तक चैन से ना बैठने का आज़्म। अफगान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानियों की मेज़बानी की कद्र ना करने का शिकवा। एक मिसाके जमहूरियत भी साइन किया गया और वापस आकर तलखियों को बुलाया गया, मगर वो जो तीसरी कुव्वत तैयार हुई, उसी तीसरी कुव्वत ने आज जितने माशरे के अंदर मसाइल हैं, तकसीम है, नफरत है, शिद्दत पसंदी है, उसको फ़रोग़ दिया। तीसरी कुव्वत ने हमेशा इंतशार फैलाया, बातचीत की पेशकश हमेशा रद्द की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कलम और कैमरे से किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त ना देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में हर एक को जवाबदेह बनाने का आज़म। The parliamentary leaders present in the house to assist the leader of the opposition on his seat. चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास को ऐवान बाला में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। बानी ने सेनेटर बनाया, वो उनके वफादार साथी हैं। अपोजिशन लीडर अल्लामा नासिर अब्बास का सियासी कैदियों के आम मुआफ़ी और रिहाई का मुतालबा। सियासी बहरान के खात्मे का वाहिद हल बानी PTI की रिहाई करार। मुकदमात ना चलाने से अदालती निज़ाम से अवाम का एतमाद खत्म हो चुका। अपोजिशन लीडर का दावा। राना सनाउल्लाह की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वोट के एहतराम और इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर। पार्लियामान में संजीदा और खुशगवार माहौल बरकरार रखा जाए। अवाम के फैसले को माने बगैर जमहूरी अमल आगे नहीं बढ़ सकता। मखसूस वाक़यात पर अटके रहे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सेनेट में खिताब के दौरान अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की पेशकश। हमारे जवानों का सर उतार कर फुटबॉल खेल ले, जो ना औरतों को छोड़े ना बच्चों को छोड़े, जो ना हमारे बाजार महफूज हो, ना हमारे मदरसे और स्कूल, उनसे हमदर्दी नहीं हो सकती। एक्शन होगा और होगा। तलाल चौधरी ने मुल्क दुश्मनों के खिलाफ एक्शन जरूरी करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा और साबिका फाटा में जो एक्शन हो रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मर्जी से हो रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला का कौमी असेंबली में दावा। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि नेशनल एक्शन प्लान पे मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होना चाहिए। देखना पड़ेगा कि कौन जिम्मेदार है कि उस नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद नहीं।
असद कैसर ने नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। एक तो ऑपरेशन पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया जाता और फिर उसके खिलाफ बयानिया भी बनाया जाता है। पीटीआई रहनुमा का शिकवा। आईसीसी और बीसीसीआई की भारतीय मीडिया से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को धमकियां। बांग्लादेश को 21 जनवरी तक की डेडलाइन दे दी। ढाका के इनकार पर 19 टीम्स का वर्ल्ड कप करवाया जाएगा। ग्रुप 3 में शामिल तमाम 4 टीम्स को बगैर खेले बांग्लादेश मैच के पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। गोदी मीडिया का दावा। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जापान की नाओमी ओसाका ने जेलीफिश के आउटफिट में एंट्री देकर सबको हैरान कर दिया। नाओमी ओसाका ने क्रोशिया की एंटोनिया रोजिक के खिलाफ मैच में कामयाबी समेटी। और पुरस्कार खत्म मोहब्बत से जुड़े राज की कहानी अमरीकी हॉरर फिल्म साइलेंट हिल 26 जनवरी को रिलीज होगी।